लेकिन जा कहाँ रहे हो? ये भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस शहर से दूर जा रहा हूँ। लौट कर आओगे? सुहेल, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सरतशा को तलाक देकर मैंने खुद को असियत में डाल दिया। उस पर क्या गुजर रही होगी, वो तो सब कुछ मेरे लिए छोड़ कर आई थी, मुझसे प्यार करती थी। मैंने ऐसा क्यों किया मेरे मौला? क्या हो गया था मुझे? कोई ऐसा हल निकाल मेरे मौला कि मैं अपनी गलतियों का अज़ाला कर सकूं। सोबिया, तुम्हें हमारा घर कैसा लगता है? जिस घर में आंटी हूँ वो घर जन्नत से कम तो नहीं है। मेरी आपी की तो क्या ही बात है। और तैमूर के बारे में क्या ख्याल है? वो भी बिल्कुल आंटी जैसे हैं। तो इसका मतलब है तुम्हें तैमूर पसंद है? जी? मेरा मतलब है तुम्हें तैमूर नेचर वाइज कैसा लगता है? तैमूर सर बहुत अच्छे हैं। वो सरतशा वाला केस कुछ और ही था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तैमूर सर की ज़िंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, वो बहुत खुश नसीब होगी। लेकिन कब आएगी जब ये सब देखने के लिए मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी? अरे आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपको ज़ारा वाकई में पसंद है तो मैं कल उसको मना लेती हूँ ना जाकर। मेरा ख्याल है अब उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्या कोई और लड़की है नज़र में? है तो सही, पर पता नहीं वो मानती भी है कि नहीं। लो, कोई बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ होगी जो नहीं मान रही। आप लोग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी। मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। सना, तैमूर को कहो वो सोबिया को छोड़ाए। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ सना, तैमूर को बुला के लाओ। तो होगी दोनों बहनों की मीटिंग ख़त्म? हाँ, ख़त्म हो गई। तो फिर क्या फ़ैसला हुआ, बता दे मुझे। कब सेहरा बांधना है और कहाँ जाना है? तैमूर, तुम अपनी लाइफ को सीरियस क्यों नहीं लेते? कम से कम अपनी नापसंद और पसंद के बारे में तो कुछ बताओ। इस बात पे एक शेर याद आ गया, मुकाम में फैज़ कोई राह में चचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। मैं नहीं मानती, कोई सोच हरफ़े आखिर नहीं होती। वक्त और हालात के साथ साथ इंसान को खुद को भी बदलना चाहिए। खाला बदल तो गया, सरेंडर कर चुका। जहाँ आप और अम्मी जान हाँ करेंगी, सरे तस्लीम खम आमीन कह दूंगा। तो फिर मेरा और आपी का इत्तेफाक हो गया? ज़ारा पे? नहीं, कोई और है। कौन? तुम उसे जानते हो। ये कौन सी लड़की जिसे मैं जानता हूँ? खैर, मुझे हस्बे वादा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बार उस मोहतरमा से तो पूछ ले। देखना चाहोगे? कहाँ है वो? आप ही के पास बैठी है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरा इंतज़ार? हाँ, आओ। और हाँ, देखते ही रिएक्ट ना करना। जब मैं पूछूं तब मुझे अपनी राय बताना। ठीक है। चलो। सोबिया, चले? कहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना फौरन रिएक्ट ना करना। जी, अगर मगर कुछ नहीं। तैमूर जाओ, सोबिया को फ्लैट पर छोड़ कर आओ। चले? ओके, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज। आप ही सच सच बताएं, आपको जोड़ी कैसी लगी है? माशाल्लाह, मगर ये लड़की मुझे पहले नज़र क्यों नहीं आई? आपके आसपास ही तो घूमती थी, मगर आपको सुरैया खाला से फुर्सत थी? क्या करती, उसने ऐसे सब्ज़ पाक दिखाया मुझे कि मेरी नज़र इधर उधर कहीं गई नहीं। और अब क्या कहती हैं आप? कहना क्या है, सोफिया से पूछो और बात पक्की करो। आप ही फिर वही गलती कर रही हैं। क्या? कुछ ऐसा करें कि अब हम नहीं, तैमूर हमसे कहे कि वो सोबिया से शादी करना चाहता है। सना, मैं माँ हूँ उसकी, मैं जानती हूँ वो कभी भी नहीं कहेगा। और मैं उसकी खाला, उसकी दोस्त भी हूँ, मुझसे वो ज़रूर कहेगा। लेकिन कब कहेगा? फिक्र ना करें, अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। ज़रा आने तो दें उसे वापस। बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहाँ हैं आप? मुझसे कुछ कहा? जाहिर है यहाँ आपके अलावा तो और कोई है ही नहीं। सॉरी, मैंने सुना नहीं। कुछ परेशान लग रही हैं, खैरियत? नहीं, कुछ नहीं। अगर मुनासिब समझे तो शेयर कर लें, शायद मैं किसी काम आ सकूं। अगर आप माइंड ना करें तो। ओके, मैं माइंड नहीं करूँगा, आप बोलें। आंटी और सना बाजी का रवैया कुछ डिफरेंट था। मसलन? मसलन वो मुझसे कुछ ऐसी पर्सनल बातें डिस्कस कर रही थी जो शायद कभी उन्होंने मुझसे नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे मालूम है कि वो ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं। आपको मालूम है? जी। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं ना। वो हमेशा के लिए आपको अपने घर में लाना चाहती हैं। आपका मतलब? जी। ज़ारा के बाद अब अम्मी और सना खाला की सोचों का रुख आपकी तरफ है। ये ले, आपका फ्लैट आ गया। जी, खुदा हाफिज़। साहब जी उठें। आप रात के यहाँ पे, आपकी तबीयत तो ठीक है? साहब जी उठें। साहब जी आप कौन है? तबीयत तो ठीक है आपकी? आप रात को भी इधर ही थे। हेलो सुहेल? नहीं जी, मैं सुहेल तो नहीं जी, मैं तो यहाँ का पार्क का चौकीदार हूँ जी। ये रात के यहाँ पे हैं। तुम हो कहाँ पे? अच्छा तुम एक काम करो, इनके पास ही बैठो, मैं थोड़ी देर तक पहुंचता हूँ। अम्मीजान मेडिसिन खाना प्लीज। नहीं खानी अब मुझे कोई भी दवाई। रात को भी आपने दवाई नहीं खाई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी ना। पहले तुम सना को फ़ोन करो और आशिर का हालचाल तो पूछ लो। सना का फ़ोन आया था रात को, आपका पूछ रही थी, सलाम कर रही थी। वालेकुम सलाम। आने का नहीं बताया उसने? आने का क्या है, आप जब कहेंगी आ जाएगी। पता नहीं क्यों बेटा, दिल कुछ उदास सा हो रहा है, कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। मेडिसिन भी ना खा रही हैं? अच्छा बाबा, मैं खा लेती हूँ दवाई, तुम पहले मेरी ज़रा आशिर से बात करवाओ। आशिर का तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे कि वो बात करने के काबिल हो गया है, लेकिन मैं कुछ देर में आपकी बात करा देता हूँ। बेटा दरअसल रात को मैंने ज़रतशा के हवाले से बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ऐसे लगता है जैसे वो किसी मुश्किल में है।
हमें जान जो किसी के लिए मुश्किलात पैदा करता है वो खुद कैसे सुकून में रह सकता है। एक काम करोगे ज़हीर? हमें जान आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ज़रतशा के हवाले से प्लीज़ कोई बात ना कीजिएगा। फिर मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ? अच्छा चले, मैं सना को फ़ोन कर देता हूँ, वो आशिर को लेके आ जाएगी, उसके साथ आपका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, वक्त तो गुजर ही जाता है, बस जो दिल में कसक है वो रह जाती है। और ये कसक मुझे लगता है शाह साहब के पास जाने का रास्ता हमवार कर रही है। ना करें अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपका साया हमेशा हम पे सलामत रखे। अम्मी जान, जिसकी वजह से बाबा जान हमसे जुदा हो गए, आप उसी को गले लगाने का कह रही हैं। तो क्या करूं बेटा, माँ हूं ना। अगर वो खुश है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो माँ का दिल तो परेशान हो ही जाता है। इसी को तो ममता कहते हैं। अम्मी जान, वो एक लकीर खींच के गई है। मुझे डर है कि अगर हम उस लकीर को पार करके उससे मिलते भी हैं तो वो तो शायद हमें पहचानेगी भी नहीं। और फिर सुहेल, उससे अगर मुठभेड़ हो गई तो आप जानती हैं क्या होगा। मेडिसिन दे दीजिएगा प्लीज़, मैं आता हूँ। आप वही हैं ना जिनके साथ अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है? हाँ हाँ, मेरा नाम अली मुराद है और सुहेल मेरा दोस्त है। सुहेल, उठो सुहेल, क्या हो गया तुम्हें? उठो। क्या हो गया सुहेल? मैं ठीक हूँ यार। अरे क्या कर लिया तुमने अपने आप को? चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। उठो। ठीक हूँ। अरे उठो ना, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, ऐसे थोड़ी बैठे। फिक्र मत करो सुहेल यार, बस अभी थोड़ी देर तक डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा यार। अच्छा ठीक है, हाँ बात करते हैं, मैं कॉल कर लूँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप ही एक मसला हो गया है। हाँ बोलो, सब खैरियत तो है ना? ज़हीर की कॉल आई थी अभी और वो कह रहे थे कि तुम आज ही वापस आ जाओ। ये क्या बात हुई? कल तो तुम आई हो और आज वो वापस आने का कह रहे हैं। आप ही, मैंने आपको बताया था ना कि अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है। ज़हीर कह रहे हैं कि कल से उन्होंने ना ही मेडिसिन लिए ना ही कुछ खाया है, इसलिए तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। लेकिन सना, तुम चली जाओगी तो ये बात तो दरमियान में ही रह जाएगी ना। आप ही बताएं मैं क्या करूं, जाना भी ज़रूरी है। ज़हीर और ज़ेबू मिलके भी अम्मी जान को ठीक से नहीं संभाल सकते। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी करो। आप ही नाराज़ क्यों होती हैं? मैं जाने से पहले आपका मसला हल करके जाऊंगी। कैसे? मैं भी दोनों को बुलाती हूँ और आपके सामने ही सारी बात फाइनल करते हैं। तैमूर साहब की फैमिली ने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तो आज तक तैमूर साहब को कभी उस नज़र से नहीं देखा, और मैं ये भी जानती हूँ कि तैमूर साहब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई जेस्चर दिया हो जिससे ये जाहिर हो कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर मैं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। बैठे सुहेल साहब। मुराद साहब, आप तो खामखा परेशान हो रहे थे, मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है ये। डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं सचमुच परेशान हो गया था। एक्चुअली
जिस तरह चौकीदार ने मुझे बताया था कि ये रात भर बेंच पे पड़ा रहा है, तो मुझे तशवीश हुई कि खुदा न खास्ता इसको किसी ने कुछ खिला ना दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको कोई गहरा सदमा ज़रूर है जिसने इनके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल स्टिक कर दिया था, लेकिन अब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। सुहेल, तुमने क्या किया? कुछ नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुराद साहब, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। सुहेल, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। यार मुराद, मेरी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। क्या मतलब? मैं बताता हूँ ना तुम्हें, यहाँ से तो चलो। डॉक्टर साहब, आप अगर इजाज़त दें तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाएं इनको, लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखें, शाहजैन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आर यू श्योर? आई नो, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जरतशा और सोहेल की कोई लड़ाई हुई हो? यार एग्जैक्टली यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने जरतशा के माथे पर पट्टी देखी थी। What? मुझे नहीं करनी इनसे बात। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूँ, खुद ही समझ जाएंगी। सॉरी सना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं फ़ोन मिलाती हूँ, तुम छोड़ दो। मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब तो बताओ क्या हुआ? यार वो दरअसल कल रात मैंने जरतशा को तलाक दे दी। क्या क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। रात से लेकर अब तक मेरी हालत उसी सदमे की वजह से ऐसी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हुआ यार। शादी, तलाक, यार ये कोई मजाक नहीं होता। और ये सब कुछ ऐसे इतनी जल्दी अचानक? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं है यार, कहा ना तुम्हें मैंने। अच्छा प्लीज तुम मुझे वापस छोड़ दो, मेरी गाड़ी भी वहां खड़ी है यार। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? ड्राइवर गाड़ी ले आएगा ना। और वैसे भी मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? तुम्हारी तबीयत भी खराब है। मैं ठीक हूँ यार मुराद, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हरगिज़ नहीं। देखो, पहले घर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आराम से बैठ के इस मसले का हल ढूंढते हैं। इस मसले का कोई हल नहीं है, या फिर शायद एक ही हल है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? देखो, पहले घर चलते हैं, आराम से बैठ के इस मसले का हल ढूंढते हैं। यार मुराद प्लीज। यार सुहेल, फिक्र ना करो, पहले घर तो चलो, सब ठीक हो जाएगा। शाहजैन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आर यू श्योर? आई नो, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जरतशा और सोहेल की कोई लड़ाई हुई हो? यार एग्जैक्टली यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने जरतशा के माथे पर पट्टी देखी थी। What? शाहजैन, तुमने रियाज साहब को देखने फिर कब जाना हॉस्पिटल? यार अब मैं तो सुबह ही जाऊँगा। नहीं,
तुम अभी ऑफिस की वापसी में दोबारा जाओगे। देखो, कोशिश करो ज़रता से मिलने की, और किसी तरह पूछो उससे कि क्या हुआ है। चलो, आई डू इट फॉर यू। ये तो तैमूर का फ़ोन है, लेकिन मैं बात कैसे करूँगी? जी सर। सोबिया, कहाँ हैं आप? मैं अपने घर पे। अच्छा सोबिया, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं, वो बात मैं आपसे मिल के करना चाहता हूँ। अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। आप नहीं सर, मैं वो। आप प्लीज़ तैयार हो जाए, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। बहुत ज़रूरी बात है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलकर क्या बात करना चाहते हैं? कहीं फेस टू फेस प्रपोज कर दिया तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? आओ ना सुहेल। यार मुराद, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अच्छा नहीं लगता यार। अम्मी क्या सोचेंगी? अम्मी कुछ नहीं सोचेगी, वो अम्मी है मेरी, तुमसे मिलकर खुश होंगी। यार मुराद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने यही तो कहा है। डॉक्टर ने ये भी तो कहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ यार। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं जाऊँगा, अपने घर आराम करूँगा। ये भी तो तुम्हारा अपना घर है, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रहो, आराम करो, जब दिल चाहे चले जाना। लेकिन मुराद, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। चलो आओ, अम्मी से मिलो, अम्मी तुम्हें मिलकर खुश होंगी। चलो आओ, आ जाओ। आओ सुहेल, आओ, आ जाओ। बैठो तुम। अच्छा, मैं ज़रा अम्मी को देख लूँ, कहाँ है वो। और तुम्हारी भाभी तो बैंक में जॉब करती है, वो तो शाम को आएंगी, उनसे तुम्हारी मुलाकात शाम को करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, खाने में क्या लोगे? मुराद, अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद से कह दूंगा। देखो, अगर मैं इस घर में मेहमान बन के रहा तो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर अपना घर समझ के रहा तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा यार, जैसे तुम्हारी खुशी। तो बैठो, मैं अभी आता हूँ। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। सुहेल, अम्मी तुमसे मिलने आई हैं। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बैठो बेटा, बैठो। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है। कहाँ गायब हो गए थे? बस उल्टी वो कारोबार में कुछ ऐसा फंसा के वक्त ही नहीं मिला। अम्मी जान, सुहेल कुछ दिन हमारे पास रुकेगा। हाँ, क्यों नहीं? इसका अपना घर है, जितने दिन चाहे रहे। मुझे तो खुशी होगी कि ये हमारे पास रह रहा है। अम्मी जान, वैसे बड़ी भूख लगी है, खाने में कुछ मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं? आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं अभी लगाती हूँ। खाना बिल्कुल रेडी है। जी आंटी।
तुम्हारे कपड़े मंगवा लेता हूँ, ठीक है? बेटा ये इंसानी फितरत है, जब किसी इंसान को कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, वो उसकी कदर नहीं करता। लेकिन आंटी मैंने तो जरतशा से बहुत मोहब्बत की है। और ज़रतशा ने शायद मुझसे भी ज्यादा। यहाँ से तो खुश खुश गई थी, फिर हमारा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? कहीं तैमूर ने तो उसे कुछ नहीं कहा? इस लड़के को तो अपनी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम फ़ोन करो इसे और पूछो इसने सोबिया को क्या कहा है। हेलो तैमूर। जी के सगे, ये बताओ रात को तुमने सोबिया को क्या कहा है? फिर वो हमारी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? ओके, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं आप ही। तैमूर साहब सोबिया से मिलने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर सोबिया को हमारी कॉल तो पिक करनी चाहिए थी ना। आप देख नहीं रही थी वो उस दिन भी कितना नर्वस हो रही थी? हो सकता है अभी भी शर्मा रही हो। तैमूर ने बताया नहीं कि वो क्यों जा रहा है सोबिया के पास? अब आप ही ये बातें इतनी कुरेद कर पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ही फिर ज़हीर की कॉल आ रही है, क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ फिर? जाओ। अच्छा, हेलो जी ज़हीर। जी आप कल सुबह की फ़्लाइट करवा दें मेरी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, क्या आप आ गए? अच्छा, बस मैं फ़ौरन आ रही हूँ। सुहेल बेटा, मैं तो समझ रही थी कि तुम आराम कर रहे होंगे। सुहेल बेटा, ठीक से नींद नहीं आई? आंटी नींद तो तब आती है जब इंसान को सुकून मिले, और आप तो जानती हैं कि मेरा तो सारा सुकून ही बर्बाद हो गया। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझकर मुझसे अपना दुख बांट लो तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आंटी आपसे अपनायत है तो मैं यहाँ पर हूँ, वरना क्या बेटा? कुछ नहीं आंटी। बोलो बेटा। आंटी, ऐसा क्यों होता है जब इंसान किसी को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे और उसे हासिल कर ले, और फिर अचानक वो उसे छोड़कर कहीं दूर चला जाए? ऐसा क्यों होता आंटी? बेटा, ये इंसानी फितरत है।
जब किसी इंसान को कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, वो उसकी कदर नहीं करता। लेकिन आंटी, मैंने तो ज़रतशा से बहुत मोहब्बत की है। और ज़रतशा ने शायद मुझसे भी ज्यादा। तो फिर बेटा ऐसा क्यों हुआ? आंटी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं आंटी? अच्छा बेटा, परेशान ना हो, मैं मुराद से बात करती हूँ। वो तुम्हें ज़रूर किसी आलम के पास ले जाएगा और इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। आंटी, क्या कोई हल निकल सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, हर चीज़ का हल है उसके पास। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। आप कोई बात करना चाहते थे? हाँ, तो कर ले। सोच रहा हूँ कि ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए तो फिर। हाँ, तो बात दरअसल ये है, आज शाहजैन को ज़रतशा मिली थी। तो ये ज़रूरी बात करनी थी आपने? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो उसका अपना बोया हुआ बीज है ना, जो अब फूट रहा है। पता नहीं अब उसे किन किन रास्तों से और गुजरना पड़ेगा। मेरी बात और है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने इख्तलाफात भुला कर उसकी मदद करें। मैं शायद आप जानते नहीं हैं कि जिस दिन ज़रतशा ने आपसे डिवोर्स ली थी तो मैंने अपने सारे ताल्लुकात उससे ख़त्म कर दिए थे। मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है। मेरे पास है, आप बात कर सकती हैं तो कर लें, लेकिन अपने फ़ोन से कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके लिए मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स हो। फ़ोन बंद है ज़रतशा का। अच्छा खैर, चलो चलते हैं, घर भी तो जाना है। घर क्यों? वो तो आपको घर जाके पता चलेगा। सुहेल यार, कैसे हो? कैसी है तबीयत तुम्हारी? ठीक नहीं हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? मुराद यार, मुझे बहुत परेशानी हुई। ज़रतशा किस हाल में होगी, कहाँ होगी यार? उसका फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा है। यार उसकी फिक्र ना करो, हो सकता है वो अपने माँ बाप के घर चली गई हो। नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपने माँ बाप के घर कभी भी नहीं जाएगी। यार तुम एक काम करो, उसका एड्रेस मुझे दे दो, मैं उसका पता करवाता हूँ। नहीं यार मुराद, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पता करा लूँगा। यार एक बात है जो मेरे जहन में अटकी हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी और ज़रतशा की तलाक हुई है या नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? यार सुहेल, अगर तुम कहो तो तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए कल मैं तुम्हें किसी आलम के पास ले चलूं। देखो मुराद, अगर तुमने मुझ पर एहसान करना है तो प्लीज़ कल नहीं, आज, बल्कि अभी। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी, अभी चले चलते हैं। प्लीज़ चलो।
मौलवी साहब, ये मेरा दोस्त है सुहेल। ये गुस्से में आके अपनी बीवी को तलाक दे बैठा है, जिसका इसको बहुत पछतावा है। क्या मौलवी साहब इसका कोई हल है? मौलवी साहब, कोई ऐसा रास्ता भी तो हो सकता है कि जिससे इस गलती की माफी हो जाए। मेरी राय में अब दोनों में शरई अलहदगी हो चुकी है। मैंने आपसे अपनी दिल की बात कर दी, आपको भी मुझे अपनी दिल की बात बतानी चाहिए। तैमूर से मैं रियलिटी पे यकीन रखती हूँ। मैंने कभी वो चीज़ अपनी पॉकेट में रखने का सोचा ही नहीं जो उसमें आ नहीं सकती, इसीलिए मैंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी। हाय